जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, किसी क्वेश्चन में डाउट है? अगर डाउट है तो डाउट रिप्लाई करें, डाउट टाइप करके रिप्लाई करें। जिस क्वेश्चन में डाउट है आपको बस टाइप करना है डाउट और रिप्लाई करना। होमवर्क सभी ने किए? और होमवर्क किए हैं तो जिन क्वेश्चंस में डाउट है रिप्लाई करें फटाफट। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आंसर्स हैं। सारे होमवर्क के आंसर्स आ गए या फिर आने के? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका नहीं आया, बोलो जल्दी से। देखो, एक सॉल्व एग्जांपल था उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एग्जांपल। आप पेज नंबर बता सकते हो? पेज नंबर 5.1 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम गई? एक्सीलरेशन x इक्वल टू 1। अच्छा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक हो सकती है ना, ऐसा हमको लग रहा है, टेक्स्ट बुक में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में दिक्कत है ना। ठीक, देखते हैं एक्सेलरेशन को। चलो देखो एक्सेलरेशन में क्या दिक्कत है। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 0.2 kg। चलो ठीक है, मास तो इजी था, मास हमको दिया है। इट एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग फोर्स F विद अ न्यूटन, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज 0.2 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4। आपको डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर। चलो अब बोलो, कोई दिक्कत? यहां तक ठीक है? ओके, थर्ड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे तो थर्ड पार्ट की बात करता हूं मैं, इसकी बात करता हूँ। थर्ड पार्ट, सिर्फ थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करना है ना? ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखिए सभी लोग। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज 1। आपको बोला है जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है तो एक्सेलरेशन कितना? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ये टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1। एक्सेलरेशन आप निकालेंगे माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 0.4 इंटू पाई का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा? 1। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट हटा के आप 10 लगा दो, इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा दो। ये तो सबको पता है, ये करना ही पड़ता है। और क्या कर सकते हैं? 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ गया होगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? 100 डिवाइड बाय 4। तो एक्सेलरेशन क्या आने के चांसेस है यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्रीन लैग कर रही है क्या संपदा? स्क्रीन लैग कर रही है अभी भी? नहीं कर रही? ठीक है, बोलो आया ये आंसर? ठीक है, क्या आंसर आया? टाइम भी डिस्कस करना है, ठीक है, हम सभी डिस्कस करते फिर। सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा ना इसमें। तो आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों मिस्टेक मिल गई हमको, ठीक है। मिस्टेक समझ में आ गई सबको टेक्स्ट बुक की? ये सब चीजें मिटा देते हैं हम पहले। थर्ड पार्ट समझ गया? आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है। आई होप कि सभी लोग टेक्स्ट बुक की मिस्टेक को समझ गए होंगे। आपका होमवर्क था, और अगर आपको यहाँ डाउट आता है तो डेफिनेटली 100% आपने इसको ट्राई किया है। आपका जो फाइनल आंसर है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका करेक्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आप लिखेंगे 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सभी का यही आया क्या? मैक्सिमम बच्चों को थर्ड पार्ट में डाउट आया है, इसका मतलब उन्होंने होमवर्क ईमानदारी से ट्राई किया है। अच्छा, टाइम को भी डिस्कस करना है, चलो ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा टाइम पीरियड है। देखिए टाइम पीरियड को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो टाइम पीरियड हमारा सेकेंड पार्ट है। क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट? टाइम पीरियड निकालिए, कैपिटल टी निकालिए। चलो निकालो टाइम पीरियड। आपको पता है टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ओमेगा अंडर रूट के बाय एम, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई। अब सबको डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता ही है, बट फिर भी मैं लॉन्ग कट लिख रहा हूं यहां। समझा? ठीक है यहां तक। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब सारी वैल्यूज पुट करी जाए और आंसर निकाला जाए। तो सब वैल्यूज पुट कर लो जो जो आपको दिया है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करो यहां से वैल्यूज को पुट करना। इसको सॉल्व करो। अभी क्या क्या आ सकता है? कैपिटल टी, 2 पाई का मतलब 2 पाई रखो, क्योंकि आंसर में 0.4 पाई लिखा है तो चलता है। मास कितना है? 0.2 kg लिखो यहाँ पे। के कितना है? अच्छा, अभी के निकालना है आपको, के नहीं पता। बट के इक्वल टू एफ बाय एक्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक्स दिया है। एक्स कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया है फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.2 अपॉन कितना? 4। अब ये केजी में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻²मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻²मीटर। इसको और सॉल्व कर ले। 2 इंटू 10⁻1, 10 ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा +2 डिवाइड बाय 4। मैं ज्यादा लिख रहा हूं, आप लोग कम लिखे तो भी चलेगा। इसको सॉल्व कर लिया हमने तो क्या आएगा? 2, और ये क्या है? यहाँ पे बचेगा 10, ये बचेगा 4, और आपका सॉल्व होके आएगा आंसर 5। क्या सबको ये 5 समझ गया? कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ तक समझा। जो भी है मैंने सब डिवाइड मल्टीप्लाई जो जो हो सकता है कैलकुलेशन वो सब किया है। सबको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्लियर हो गया? समझा यहाँ तक? K5 आ गया, चलो बढ़िया है। आप लोगों का भी K5 आया है। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। K निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट K पुट करता हूँ। ठीक है, तो K आप लोगों का आ चुका है। वैसे भी आपका होमवर्क है, तो काफी सारी चीजें तो आपने निकाली ही होगी यहाँ पे। तो K की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। जिन बच्चों की नहीं आई वो लोग घर पे आराम से निकाले इसको। F बाय एक्स पुट करके x को ले लेना 4 इंटू 10⁻², और f को ले लेना पॉइंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये मेरा 5 आ चुका है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई, और ये मेरा हो गया कितना? 2/50। समझ गया सबको? ये पॉइंट मैं यहां से हटा लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया मेरा ऐसा सॉल्व। अब क्या होता है? ये कट होता है तो कट करेंगे, नीचे में आ जाएगा 25। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25/5। इसको सॉल्व करें तो ये 0.45 सेकेंड आपका आंसर है। संपदा अभी क्लियर है? 0.45 ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, टाइम पीरियड करेक्ट है। जिन लोगों का भी डाउट था, हो सकता है और भी लोग हो जिनको इस क्वेश्चन में डाउट आया हो, तो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट में दिक्कत है। अदिति क्लियर है अभी आपको? अच्छा, संपदा का एक्सप्लेनेशन। अदिति आपका कौन सा प्रॉब्लम था? ओके, ओके, ठीक है। सेकंड पार्ट समझा? क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 या फिर कोई और क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, डन यहां तक। होमवर्क के सॉल्यूशंस आ गए सबके अभी? और बोलिए कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है? क्वेश्चन जो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका आप स्टार्टिंग लाइन या तो पीवाईक्यू होगा तो पीवाईक्यू लिखिए उसमें, पीवाईक्यू जो भी है। हाँ ये है पीवाईक्यू में से कौन सा क्वेश्चन? मार्च 04 की 98? अजिंक्य बोलो। और जिनको भी डाउट है फटाफट कमेंट करें, बोलिए। अगर आपने कोशिश की है तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाए। अच्छा ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया है ना। चलो मैं हिंट बता दूं। मार्च 4 देखो हिंट। अब ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्पेस ले रहा है हमारा, फिर भी हम ट्राई करते हैं यहीं की है। इवन मैं यहीं पे लिखता हूँ। पार्टिकल का टाइम पीरियड 12 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। बच्चों आपको याद आ रहा है क्या बेसिक? पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है,
तो मुझे बताइए, पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी, एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, समझा? यहां तक समझा के पहले जो मैं बता रहा हूं, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोगों के आंसर्स भी बिल्कुल सही है। कॉस्ट तो लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। यहां तक जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है वहां तक समझा क्या? डायग्राम में जो मैं बातें बता रहा हूँ वो चीजें समझ, देख लीजिए डायग्राम। जो क्वेश्चन कह रहा है वो सारी चीजें आपके डायग्राम में ही दिख जाएगी। आप सब चीज हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी। इतना क्लियर? बढ़े आगे, सॉल्व करें। ठीक। तो ये तो हमें पता चल गया सर कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। बच्चों आपको एक्स नहीं दिया है, क्या मुझे कोई बता सकता है? हमें तो एक्स का काम पड़ता है। आपने फॉर्मूला बता दिया, आपने फॉर्मूला बहुत सही बताया, कॉस में रहेगा सर, कॉस में तो रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? उसका रीजन भी है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। मुझे बताओ एक्स कितना है? एक्स हमेशा मेन पोजीशन से लिया जाता है, तो एक्स कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये डाउट था शायद आप लोगों का, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी क्या आप लोगों की? देखो बोर्ड एग्जाम में आया है तो क्वेश्चन में कुछ तो बात रहती है। अच्छा, यहां तक अगर आ गया होगा तो हो सकता है आगे कैलकुलेशन में दिक्कत हो। मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। तो एक्स इक्वल टू कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर। सारा का सारा सीजीएस में है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर और एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर। तो एक्स सेंटीमीटर में है, एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है बच्चों? कैंसिल होता है। तो यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हो गया कैंसिल। तो 2 = 8 कॉस ओमेगा टी, मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी आपको निकालना है। ठीक है, 2 ये कैंसिल हो सकता है इससे, तो कैंसिल करो। कितने बार कैंसिल होगा सबको पता है? 1। और ये कितने टाइम? 4 टाइम। तो ये 1/4 हो जाएगा आपका 0.25। 1/4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। और ये कॉस आपका हो जाएगा एज इट इज, ये हो जाएगा 2 पाई, और नीचे में कितना है? 12। ये 12 और इंटू क्या है? टी। और कुछ कट होता है तो करने का, नहीं होता है तो एज इट इज रखने का। तो यहां से 2 से ये कट होता है 6 टाइम, तो पाई/6 हो गया ये हमारा। ये हो गया पाई/6। तो बच्चों एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है कि ये जो कैलकुलेशन है ये आपको सॉल्व करने के लिए कॉस को इधर लाना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 0.25। नेचुरल साइन और कोसाइन क्या आप लोगों को पता है सबको? क्या सभी को नेचुरल साइन और कोसाइन पता है? पढ़े आपने ट्रिग्नोमेट्री? और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के साथ साथ आपने लॉग टेबल भी पढ़ा होगा तो आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो बता देना, अगर आता है तो मैं अभी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बच गया यहाँ पे पाई/6, ये रेडियन में बचा और यहाँ पे डिग्री में आया। तो जल्दी से निकालो अपना नेचुरल कोसाइन का टेबल। फटाफट नेचुरल कोसाइन का टेबल निकाल लो सभी लोग। निकाला? ठीक है। 0.25 ढूंढिए कहां पर है। नेचुरल कोसाइन का टेबल निकाला सबने, और 0.25 ढूंढो कहां पर है। नेचुरल कोसाइन में 0.25, तो आपने देखा कि नेचुरल कोसाइन में 0.25 75 डिग्री में मिल जाएगा। वहां से स्टार्ट होता है 75 डिग्री से। अगर मैं कहूं कि मुझे ये चाहिए, तो कॉस इनवर्स ऑफ 4 डिजिट में रहता है 2500 चाहिए। तो 0.2500 कहां मिलता है? 75। देखो आगे बढ़ो, 2500 देखो। क्या मैं 75 डिग्री 30 मिनट ले सकता हूं? देखिए, 75 डिग्री 30 मिनट मिला सबको। 2504 चलता है हमें, 2500 नहीं है तो कोई बात नहीं सर, ये आप ले सकते हो, 2504 ले सकते हो। तो क्या मैं इसकी जगह पे 75 डिग्री 30 मिनट लिख दूं? और अगर डिग्री में बात करें तो 0.5 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत?
ये समझ गया। 75 डिग्री और 0.5 डिग्री का मतलब 70.5 डिग्री, ऐसा 75.5 डिग्री, इसका मतलब यही है। समझा सबको? ठीक है, अगर समझ गया होगा तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 75.5 डिग्री इक्वल टू π/6 इंटू स्मॉल टी। अब देखो यहाँ डिग्री, यहाँ रेडियन है, ये डिग्री और ये क्या है, रेडियन में। तो बच्चों करना क्या, आपको सारा का सारा रेडियन में करना है। तो अगर इसको रेडियन में करना है तो क्या करना पड़ता है, सबको पता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिग्री से रेडियन में करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 70.5 जो भी है आपका डिग्री में, इसको हम करेंगे डिग्री से डिग्री मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल टी का जो भी है इसको कैलकुलेट करो जितना हो सके। 6 3 ये 30 डिग्री आ गया। यानी मेरा स्मॉल टी क्या होगा, स्मॉल टी मेरा आ जाएगा 75.5 डिवाइड बाय 30। इसके बाद का सॉल्व कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करना है आप लोगों को। सबको पता है कि ये अगर आप ऐसा लिखे तो 3 इंटू 10 ही तो होता है। ये तो ज्यादा लिख दिया मैंने, आपको पता ही 3 से डिवाइड करना है आपको। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। समझ रहा है सबको, 3 5 15। कर लो डिवाइड और बताओ मुझे आंसर क्या आता है। बोलो कितना आता है डिवाइड करके। सभी लोग कर लो, जो भी आपके डाउट है। अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको डाउट तो बताऊंगा, आपके क्लियर करूंगा ही करूंगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। 25 पॉइंट समथिंग वन टाइम जाता है, 25.16। चलो ठीक है, ये आपने डिवाइड किया और बताया 25.16। तो बच्चों 25.16 डिवाइड बाय 10, यानी मेरा स्मॉल टी आएगा 2.516 सेकेंड। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गया अजिंक्य? मेहनत होती है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत होती है। मेहनत कैलकुलेशंस की हो सकती है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट की हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन में भी थोड़ी मेहनत करना पड़ा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ा कि क्वेश्चन में जो एक्स है वो नहीं दिया है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। तो जब बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा हम नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से ही करके जाओ, ताकि आपको फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मिले। 100 आउट ऑफ 100 मिलने का एक ही तरीका है, आप सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लो। अपने बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीवाईक्यू कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थोड़ा हमें टाइम लगेगा, ऑलरेडी हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिले। तो अभी तो हम पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है हमारा। डाउट क्वेश्चन क्लियर करने में भी टाइम जा रहा है। ये न्यूमेरिकल एक्चुअली 2 दिन में हो जाना चाहिए था, हमें 4 दिन लग गए, शायद उससे भी ज्यादा दिन लग गए। तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा चलेगा, बट आप मेहनत करते रहिए ऐसे ही, और जो भी डाउट है पूछते रहिए। सबके यहाँ तक क्लियर हो गए डाउट? और नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क था क्या, वो भी आ गया? कोई और क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है? समझ गया, आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैं भी करेक्शन कर लूंगा बाद में। पहले आप मुझे बताइए, और क्वेश्चन में डाउट तो नहीं? सारे होमवर्क आ गए? अच्छा सारे आ गए, ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़े अब। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नया टाइप हमें पढ़ना है, जहां पे हमें पता है कि फेज कांस्टेंट कुछ होता है। फेज कांस्टेंट यानी मैं फाई की बात कर रहा हूं, और अगर यहाँ पे टाइम 0 है तो उसी एंगल को हम कहते हैं फेज एंगल। और एक नाम होता है एंगल ऑफ इपोक, एंगल ऑफ इपोक। क्लियर हो गया? इसका प्रोनाउंस समझ गया, इपोक एंगल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इपोक एंगल। ये एच साइलेंट होता है। तो फेज एंगल और एंगल ऑफ इपोक, क्लियर है? और ये जो भी आपको दिख रहा है, ये जो भी आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसे हम फेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? फेज। और अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया होगा, अगर आपको याद रहा होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसे मैंने फेज कांस्टेंट भी कहा था। याद करो, इसका डेरिवेशन मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए करके प्रूफ करके दिया था। उस समय एक कांस्टेंट हमने यूज किया था, शायद हमने फाई ही यूज किया था, सी यूज नहीं किया था, क्योंकि एंगल में हमने कांस्टेंट को सी नहीं फाई लिया था। अगर याद आ गया होगा तो आपको ये वर्ड भी समझ गया होगा कि ये फेज कांस्टेंट है।
आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। बेसिक नॉलेज जहां जहां बेसिक रिक्वायर्ड होता है वहां मैं आपको हिंट प्रोवाइड करते रहता हूं। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि सारे बेसिक्स को अपने ध्यान में रखना है। अब हम सबको हटा देते हैं, अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस पे फोकस करना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, दिस इक्वेशन। सो वी हैव गिवन अ इक्वेशन x इक्वल टू 8 साइन पाई टी, सॉरी 5 पाई टी प्लस पाई बाय 3, वो भी सीजीएस में है, सेंटीमीटर में। आगे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एंड फेज एंगल। आपको क्या निकालना है, पाई निकालना है। कब निकालना है, जब टाइम आपके पास कितना हो, 2 सेकेंड का हो। जब टाइम कितना दिया हो आपके पास, 2 सेकेंड का। तो इसको निकालने के लिए आपको इस एक्स में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 8 साइन 5 पाई, टी कितना है 2, प्लस पाई बाय 3, प्लस पाई बाय 3, है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करें, एक्स निकालें, निकालो जल्दी से, कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ एक्स क्या यही आ रहा है जो आपको दिख रहा है। ये हो जाएगा 10 पाई प्लस पाई बाय 3, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना आता है ना सबको। बेसिक मैथ 11 स्टैंडर्ड में आपने पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ाता हूं बेसिक मैथ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग ध्यान देंगे, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 20 लगा देते हैं ताकि ये 10 पाई बन जाए। तो बच्चों पाई बाय 2 के पहले यहां इवन है, इवन है तो सेम है, तो साइन का क्या आएगा बच्चों, साइन ही आएगा। साइन का क्या आएगा, साइन ही आएगा। मुझे बताइए 10 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट, साइन का साइन आएगा, क्योंकि इवन है तो सेम है, इवन है तो सेम है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही आएगा। मुझे आप बताओ 10 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट, 10 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट। तो ये तो पता है ना सबको, ऐसा कुछ, ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई होता है, तो ये आपका 2 पाई होता है, ये आपका 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। देखो मैं बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को, आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। बेसिक बता रहा हूं, ये क्या होगा 7 पाई, ये क्या होगा आपका 8 पाई, ये हो जाएगा 9 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई। 10 पाई प्लस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या सबको ये छोटी सी बात समझ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो वो तो पढ़ाना ही है आपको, ये तो समझ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, 10 पाई प्लस पाई बाय 3, 10 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये बात क्लियर है। तो बच्चों साइन पाई बाय 3 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे साइन में लिख देता हूं पॉजिटिव, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है, अरे 60 डिग्री, साइन 60, देख लो साइन 60 अपने नेचुरल साइन में, तो आपको मिल जाएगा 0.8660। अरे यही होता है, √3/2 सबको पढ़ा चुका हूं। √3/2 क्या होता है, √3 1.732 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 0.8660। क्लियर हो गया, √3/2 की वैल्यू याद कर लो आप, काम आने वाली है। ठीक है, तो हमें पता चल गया, तो हमने लिख लिया, और ये एक्स का वैल्यू हमें आ गया, कितना आ गया 8 6 कितना होता है 48, जीरो अपनी जगह पे 4, 48 और 4 52, 5 कैरी, 8 8 64, और 5 कितना होता है 69 होता है, और कितने डिग्री का पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया सेंटीमीटर। आंसर वेरीफाइड।
समझा? आंसर वेरीफाई, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। मैं आपको हमेशा एक्स्ट्रा बताता हूँ जब तक आप सीख नहीं जाते हो। जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप खुद ही नहीं पूछोगे सर ये तो सब हमको आता है, ये बेसिक मैथ तो 11th में ही हमने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ो, बता दिया मैंने। इवन है तो सेम है, ऑड रहता ना, अगर यहाँ पे बच्चों ऑड रहता, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रहता 11 रहता सपोज, तो बच्चों ये ऑड हो गया ना, तो ऑड की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लगाता, कॉस लगाता। क्या ये बात समझ गई? साइन का कॉस लिखता मैं, ऑड मतलब डिफरेंट, ऑड मतलब डिफरेंट। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे इवन है, तो ऐसी कोई चीज नहीं। इवन मतलब सेम, ऑड मतलब डिफरेंट। कितना है? 10 पाई बनाना है तो यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। बड़ी मेहनत है, होगी मेहनत खत्म। सेकेंड पार्ट निकाले, जहां तक सबने नोट किया क्या? नोटेड? यहां तक सबने नोट किए? ओके, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। अच्छा, नोट कर लिए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी का पार्ट ध्यान दें। तो यहां तक ये हो गया स्टेप 1। स्टेप नंबर 2, आपको क्या कह रहा है? फेज निकालिए आप, फेज एंगल। बच्चों फेज एंगल क्या होता है? याद रहा? थीटा। फेज एंगल थीटा याद आया क्या सबको? ये होता है थीटा, इक्वल टू 5 पाई टी प्लस पाई/3। कितना आएगा? ये तो 2 दिया है आपको, टाइम आपको 2 दे के रखा है। क्या आ जाएगा? 10 पाई प्लस पाई/3। सॉल्व करें, 30 प्लस पाई 31 होगा। 30 प्लस 1 30। समझा सबको? अरे इजी है, बोर्ड एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको इजी लगेगा। अगर आपने आज तक ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे, कभी हाथ भी नहीं लगाए, तो मैं बताऊं बोर्ड एग्जाम में हमको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। हमारा टाइम कंज्यूम होता है, हम अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं बट हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है, पिछले 20 साल के क्वेश्चन की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं प्रेजेंट कर सकूं, हर एक डाउट, हर एक चीजों को समझा सकूं। आई होप कि सबको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। ऑसिलेशन वेरी मोस्ट टाइम की चैप्टर, सभी चीजें क्लियर करके रखें। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया है तो उसको सॉल्व करने, कुछ भी ना छोड़ें। नेक्स्ट, और ये भी क्वेश्चन है थोड़ा मेहनत वाला, अक्टूबर 2000 में आया हुआ, मतलब समझो 20 साल के पहले की भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, आपके बर्थ ईयर के पहले की। आपका बर्थ ईयर आई थिंक 2003 और 2 के आसपास होगा, नहीं उससे भी कम होगा शायद। चलो ठीक, सॉल्व करो। क्वेश्चन देख, इक्वेशन दिया है आप लोगों को सेंटीमीटर में यानी सीजीएस में। तो साइन 4 पाई टी प्लस पाई/6। अच्छा 2004, ओके ठीक है। बहुत छोटे हो आप लोग, बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है सीखो फटाफट। तो एक्स दिया है हमको सेंटीमीटर में यानी सीजीएस में दिया है, और हमें क्या बोला है? राइट डाउन द एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड तो 10 है, इतना इजी क्वेश्चन पेपर में आया था, मतलब इतने साल पहले इजी क्वेश्चन पूछता है हम। तो हम क्या क्या निकालना चाहते हैं यहाँ से क्वेश्चन से? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फेज कांस्टेंट। फाइव होता है फेज कांस्टेंट बच्चों, फाइव होता है, और फेज एंगल सर थीटा होता है। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी। तो पहला एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फेज कांस्टेंट फाइव। याद आया क्या? फेज कांस्टेंट फाइव होता है, और फेज एंगल याद आ रहा है क्या सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फेज कांस्टेंट फाइव होता है, और फेज एंगल याद अगर आ रहा होगा तो मैंने ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़ा है, ये निकाल। समझा? कब निकालना है? वेन टाइम टी इक्वल टू 1/24 सेकेंड। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो? होमवर्क की क्लास वर्क? जल्दी बोलो, HWCW फटाफट रिप्लाई करें। बड़े लेजी हो, हाँ होमवर्क बोलते ही नहीं, सब CW, सब क्लास में करना है। ठीक है ठीक है, देखो देखो मैं कर देता हूँ सॉल्व आप लोगों के लिए। ठीक है, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के अंदर आ जाएगा हमारा। तो क्या सबको ये फॉर्मूला पता है? अरे हाँ या ना बोलो। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या मिलेगा सर? यही मिल जाएगा। कितना?
10 सेंटीमीटर, पहला खत्म। दूसरा ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालना है, हाँ टाइम पीरियड देना। दूसरा कंपेयर करो, ओमेगा कितना मिल रहा है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी, है ना, 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये कैंसिल हो गया, कितना 2, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 1/2, यानी कितना आएगा 0.5 सेकेंड। ये भी आ गया, और एक ट्राई करो, थर्ड पाई निकालो, कंपेयर करो, पाई कितना मिल रहा है कंपेयर करने पर, पाई/6 सीधा, पाई/6 रेडियन। और एक चौथा ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कब, जब टाइम कितना दिया हो 1/24 सेकेंड। कितना आएगा, कितना आएगा, ओमेगा कितना है 4 पाई, ओमेगा कितना है 4 पाई, और टाइम कितना है 1/24 प्लस पाई कितना है पाई/6। सॉल्व करके बताओ, क्या सच में इतना ही आ रहा है जो आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या वही आ रहा है। 4 6 तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 6, तो आंसर आएगा पाई/3 रेडियन। देखो यहाँ पे यूनिट मिसिंग है, यूनिट लगाओ, यूनिट मिसिंग है मेरे आंसर्स में, यूनिट लगाइए, यूनिट पे हाफ मार्क्स होते हैं, यूनिट लगा दो जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया, नया टॉपिक पढ़े। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से नोट करें, अगर हो गया होगा नोट करके तो रिप्लाई करें, नोटेड। क्या डाउट आ रहा है आपको, बोलिए, आपके कमेंट नहीं दिखे मुझे, ठीक है एक सेकेंड, ओके ओके, अच्छा ठीक है, जो लोग कमेंट दूसरे डिवाइस में कर रहे हैं जिससे आपको स्क्रीन दिख रही है उसमें ना करें, जिस डिवाइस से मैं बात कर रहा हूँ, जिस डिवाइस से आपको ऑडियो आ रहा है वहां पे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। पिछला स्लाइड देखना है और क्या है, अच्छा ठीक, पिछला स्लाइड मतलब कौन सा, ये वाला ना, ठीक है, अजिंक्य हो गया, अजिंक्य डन, ओके, नेक्स्ट ये वाला भी डन, ओके, ठीक है। अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसका नाम आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपके है कंपोजिशन ऑफ 2SHM। काफी डेरिवेशनल पार्ट है यहाँ पे, तो हम उस डेरिवेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर याद रखिए कंपोजिशन का मतलब होता है सम, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है एडिशन, यानी दो SHM रहेंगे या फिर आप कह सकते हो दो पार्टिकल्स रहेंगे, उन दो पार्टिकल्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, उन दो पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम के, डायरेक्शन सेम मतलब पाथ सेम रहेगा, उसके साथ साथ उनका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दो कंडीशंस रहती है कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस में। एग्जाम में ये टॉपिक बहुत कम आता है, यानी ऐसा कह सकते हो कि एग्जाम में इसे इग्नोर किया जाता है, यानी 5 में आया 8 में आया, बाकी बीच में बहुत सारी गैप्स आप देख सकते हो, तो इतना भी इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, बट एग्जाम में आ सकता है, आपके सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। तो कंपोजिशन मतलब क्या होता है, सुपर पोजिशन या फिर एडिशन, या तो आप समझ जाइए, इसे ही हम कह सकते हैं पैरेलल, एडिशन, जो भी आपको वर्ड यूज करना है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में, देखिए ध्यान से। तो कंपोजिशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन याद होना चाहिए बच्चों, सबको इक्वेशन याद है क्या, सबको इक्वेशन याद है, एक्स का पाथ मतलब क्या, डिस्टेंस है ना, वो जो लेंथ है ना इसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है, इसे हम पाथ कहेंगे ट्वाइस ऑफ एम। तो मैं क्या पूछ रहा था आपको, हाँ मैंने आपको कहा कि एक्स का इक्वेशन याद है क्या सबको, अगर दो पार्टिकल सेम टाइम पीरियड के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब एक पार्टिकल तो है नहीं, एक पार्टिकल तो है नहीं, दो पार्टिकल है, तो एक और लिखना पड़ेगा, एक और लिखना पड़ेगा, पर दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है,
दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है, रास्ता सेम है, पाथ सेम है, बट क्या डिफरेंट है, ये डिफरेंट। पहला वाला 1, दूसरा वाला 2, ये डिफरेंट है, फेज डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड भी उनकी अलग अलग है और डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है, यानी आगे पीछे चल रहे हैं, बस एक ही रास्ते में चल रहे हैं। हो सकता है अपोजिट रास्ते में भी चल रहे हो, जरूरी थोड़ी ना है। ये रास्ता है आपके पास, एक पार्टिकल मान लेते हैं ऐसा चल रहा है पहला वाला, और दूसरा पार्टिकल ऐसा चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक पार्टिकल ऐसा चल रहा है और दूसरा पार्टिकल ऐसा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। या तो वो सेम डायरेक्शन में चल सकते हैं या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में। ने कहने का मतलब रास्ता एक ही है, रोड एक ही है, बस उस रोड से कुछ बस क्रॉस करके जा सकती है और कुछ बस एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, ओवरटेकिंग कर सकती है। इस तरीके से पार्टिकल के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट आ चुके हैं, अब हमें करना क्या है, इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो देयरफॉर टोटल या तो रिजल्टेंट, कोई भी वर्ड यूज करो चलता है, अगर आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो भी चलेगा, अगर टोटल कह रहे हैं तो भी चलेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 प्लस x2। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो जो लिखा है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। इस डेरिवेशन में टाइम जा सकता है, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह बीच में आता है तो आप तुरंत हैंड रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउट आ सकता है क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, सिंबल्स में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब एक फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा, आपको पता भी होगा ऑलरेडी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद किया सबने? साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन। और अगर कॉस की बात करूं तो क्या होगा, कॉस है तो सेम सेम क्या होगा, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो हमने पता करके रखा है कि सर ये ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। पता है सबको ये फॉर्मूला, इसका यूज करना है हमें, करें? सबको पता है कि नहीं, कमेंट करके एटलीस्ट रिप्लाई किया करो। चलो ठीक है, अगर पता है तो देखो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है आप लोगों की, आज मेरी भी हो सकती है, ध्यान दो सभी लोग। क्या होगा, साइन, ये ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे तो हमारा ही गड़बड़ हो जाएगा, ये ब्रैकेट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, समझा? और एक दूसरा देखो, फिर से एक बार और, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, क्या क्या, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इतना हुआ क्या? अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, मैं कुछ नहीं A1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं सभी जगह, A1 सभी जगह पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं खुद ही एडजस्ट कर देता हूं। इसके साथ में A1 आ चुका है, इसके साथ में भी A1 आ गया है, मैंने A1 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे A1 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं A2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, ये प्लस का साइन थोड़ा साइड में करके लिख लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट हटाया तो इसके साथ में A1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ में हो गया, इसके साथ में भी हो गया। यहाँ पे A2 मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट हटाने पर, और यहाँ पे भी A2 मल्टीप्लाई हो गया। एक चीज कॉमन है यहाँ से निकालने लायक, क्या कॉमन है वो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं जो पूछू उसको बताना आप, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ये वाली टर्म कॉमन है दोनों जगह। फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सर यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है ना, सेम सेम वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास साइन ओमेगा टी वाली टर्म है तो उसको पहले लिखा जाए, साइन ओमेगा टी दोनों जगह पे है तो उसको पहले लिखा जाए। लिख लिया मैंने पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सबको समझ गया?
उसके बाद कौन सी टर्म लिखना है हमें, कॉस ओमेगा टी। देखो आप कॉस ओमेगा टी वाली टर्म लिख रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं, A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव वन, इंटू साइन फाइव वन, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव टू। क्या सबको यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें, CLR एटलीस्ट लिखो। यहाँ पे कोई डाउट होगा हैंड रेस कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दीजिए, यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन थी तो उस कॉमन को हमने निकालना है बाहर। डायरेक्ट नहीं निकाला मैंने, पहले प्रॉपर अरेंज किया इसको, फिर कॉमन निकालता। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी कॉमन है, उसको भी कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी जैसे ही मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे बचा A1 कॉस फाइव वन प्लस A2 कॉस फाइव टू प्लस यहां से कॉस ओमेगा टी बाहर निकल जाएगा, तो A1 साइन फाइव वन प्लस A2 सॉरी A2 कॉस तो बाहर निकल गया, A2 साइन फाइव टू। ये जो भी आपको ब्रैकेट में मिल रहा है, ये जो भी आपको मिल रहा है, इसे हम रिजल्टेंट कहेंगे। ये जो भी आपको टर्म यहां से यहां तक मिली है, यहां से यहां तक जो भी टर्म आपको मिली है, इसे हम कांस्टेंट। बोलिए कहां दिक्कत है? सेकेंड लास्ट टू स्टेप। अच्छा ठीक, देखो देखो बताता हूं मैं, ध्यान देना। अनमोल ध्यान दीजिए, क्या किया हमने, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया हमने, यहां तक तो क्लियर है। ये फॉर्मूला जो हमने लगाया, मैं स्टेप को नाम दे दूं क्या? ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा एंड फोर्थ। बोलिए कौन सी स्टेप में दिक्कत है, सेकेंड थर्ड फोर्थ? अनमोल बोलो। सेकेंड वाली में, ठीक है। ध्यान देना, इस स्टेप में क्या हुआ, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, साइन A प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। फॉर्मूला समझा? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे ये A हो गया और ये हो गया B। तो हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव वन और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव वन। और इस स्टेप में हमने क्या किया, A1 सबके साथ रख दिया, A1 हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आपका स्टेप नंबर 2 ऐसा बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो यही पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे साइन A प्लस बी, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। साइन A प्लस बी क्या हो जाएगा आप लोगों का, इस तरीके से हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू साइन बी। और साथ ही साथ A2 क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। A2 क्या था, कॉमन था, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो सेकेंड स्टेप क्लियर होगी अनमोल। अब थर्ड स्टेप में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ। थर्ड स्टेप में हमने कुछ चीज कॉमन ली है। क्या कॉमन लिए, जो चीजें सब जगह है वो चीजें कॉमन ली है। तो दोनों जगह में क्या क्या कॉमन था लेने लायक, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कॉमन है हमारे पास। ये वाली टर्म, कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी यहाँ पे है, दोनों साइड में साइन ओमेगा टी है। तो मैंने इसको और इसको कॉमन ले लिया इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। पहले मैंने प्रॉपरली रीअरेंज किया इनको, और स्टेप में क्या लिखा, साइन ओमेगा टी एक साइड में लिख लिया अलग से। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कॉस ओमेगा टी वाली टर्म को एक साइड में लिखा है यहां पे इस कलर से। और जब मैंने सबको एक साइड में लिख लिया, प्रॉपरली रीअरेंज कर लिया, उसके बाद हमने साइन ओमेगा टी दोनों से कॉमन ले लिया। और यहां से अगर साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा, A1 कॉस फाइव वन, और यहां पे भी साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, A2 कॉस फाइव टू।
सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा था हमारा, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी दोनों जगह पे है, तो कॉमन निकाल के बाहर कर दो, अंदर बचेगा a1 साइन फाइव वन और क्या बचेगा a2 साइन फाइव टू। कितना क्लियर अनमोल, क्लियर हो गया? ओके, अब बहुत ज्यादा स्टेप्स हो गई है तो आपको छोटा करना है इनको, और छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पे ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट लास्ट स्टेप चलेगी आपके लिए। तो यहां तक a1 a2 तो पता है, एम्पलीट्यूड है, फाइव वन फाइव टू फेज कांस्टेंट है, ठीक है। इनके लिए एक छोटी टर्म यूज की जाती है, इनको कॉम्बिनेशन जो होता है, इनका कॉम्बिनेशन एक छोटी सी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम शॉर्टकट में कहते हैं आर कॉस डेल, और इसे शॉर्टकट में कहते हैं हम आर साइन डेल। ये कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है इसका कॉम्बिनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या फिर मैं जो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं आप ऐप से इसको कलेक्ट कर लीजिए। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सबको? कॉम्बिनेशन इसका कैसे लिखेंगे, अगर ये a1 a2 है तो r से हो गया, और cos फाइव वन फाइव टू है तो हमने इसको डेल से रिप्रेजेंट कर दिया है, cos डेल, और यहाँ पे साइन डेल। अब क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया हमारा, अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया तो हमारे पास क्या चीज बची हुई है, हमारे पास साइन ओमेगा टी है और साथ में आर कॉस डेल। हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी एज इट इज, और यहां पे कॉस ओमेगा टी एज, ठीक है। देख लो, फिर से एक बार देख लो, साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर है। अब ब्रैकेट के अंदर में जो है वो क्या है, आर कॉस डेल, और यहाँ पे आर साइन डेल। तो हम क्या लिखेंगे, आर कॉस डेल और आर साइन डेल। तो हमने लिखा आर कॉस डेल और यहाँ पे आर साइन डेल। इतना क्लियर क्या सभी को? सबको इतना क्लियर है? फटाफट क्लियर रिप्लाई करें। डेरिवेशन को टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन, ओरली तो नहीं कर सकते सारी चीजें, इसलिए मैंने थोड़ा लिखा है। मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे बट करके, ये तो दिखा नहीं तो फिर समझता नहीं जल्दी। आर साइन डेल भी लिख देता हूँ, और आर कॉस डेल भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से इसको लिख रहा हूँ। आर साइन डेल और आर कॉस डेल की खुद की वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है वो पता चलना चाहिए, तो हम बता दें यहाँ पे। आर साइन डेल का मतलब a1 a2, और साइन है तो साइन पहला वाला और साइन दूसरा वाला, ऐसे लिखा गया है। आर मतलब a1 a2 ले लो यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट, और कॉस मतलब यहाँ पे पहला वाला फाइव वन और दूसरा वाला फाइव टू। इतना क्लियर हो गया? मैं बोल दूं इसको इक्वेशन वन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये इक्वेशन टू। अब क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन कॉस कॉस साइन है। तो सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सर ये तो आर तो चलो बाहर ही ले लो, आप एक लाइन और ज्यादा लिख लेते हैं। अब दिख रहा होगा अच्छे से आप लोग, अब समझ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो आर ज्यादा दिक्कत कर रहा था, उसको बाहर फेंक दिया, आर को बाहर फेंक दो, ये ठीक है। अब समझाइए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस साइन ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैं ऐसे इसको लिख दू, साइन ए प्लस बी, ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां पे इस डेल का नाम होता है इनिशियल फेज, इस डेल का नाम होता है इनिशियल फेज, न्यूमेरिकल में आपको दिखेगा, ठीक है। और इसी को ही कहते हैं कॉम्बिनेशन या तो सुपर पोजिशन। कभी कभी सुपर पोजिशन वर्ड यूज किया जाता है, इस साल कॉम्बिनेशन वर्ड दिख रहा है हमें। सुपर पोजिशन या तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम या तो सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएम।
अब आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।